है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में मैं जो प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस रूल को अगर पूरा पढ़ लेते हो तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। बस मैं जहाँ जहाँ फोकस करके बताऊँ, बस आप वहाँ वहाँ देखना, सारा रूल क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा प्रोनाउन आपका जो भी कंडीशन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन हम कहते किसे हैं? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे और नाउन के बराबर में हम इसे यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख लो। एग्जाम्पल में है राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो राम क्या है आपका? ये आपका क्या हुआ? नाम है। तो नाम तो एक नाउन होता है। ठीक है, तो राम एक लड़का है, तो लड़का के लिए ही, और ये ही आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। देखो कनेक्शन बना ना, नाउन के साथ कनेक्शन बन गया प्रोनाउन का। ठीक उसी तरीक़ा से वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इट कीप्स अस हेल्दी। तो इट यहाँ पे आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में आप लोग देखो। राम है तो उसके लिए ही यूज़ होगा, सीता है तो सी यूज़ होगा, बॉयज़ है तो दे यूज़ होगा, मोबाइल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए तो इट ही हम यूज़ करते हैं। देख लो यहाँ पे मैंने दे भी दिया है। इंस्ट्रूमेंट को भी हो तो उसके लिए इट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक मिनट मैं थोड़ा इसे स्मॉल कर लेता हूँ। चलिए, तो मोबाइल्स अगर ढेर सारा मोबाइल्स है तो उसके लिए आपका क्या यूज़ होगा? दे यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई क्लियर ही नहीं हुआ, मतलब आपका सारा का सारा क्लियर होगा ही पहले से ही। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तो बहुत सारा होता है हमारा। पर्सनल प्रोनाउन होता है, फिर से पोसेसिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो हम उसको बारी बारी से देखेंगे। पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप का होता है? पर्सनल प्रोनाउन दो टाइप का आपका होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में हम क्या, यहाँ पे ये सब आप कुछ मत देखना, डिफिनेशन ये तो मैं सिर्फ दे दिया हूँ कि आप लोग अपना नोट्स अगर बनाओगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव केस हमारा क्या क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो भी हमारा होता है वो सारा का सारा तो सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट, ये सब तो फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा। तो ये हमारा तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। अब हमको यूज़ कहाँ कहाँ इसको करना है ये देखना है। तो हम देखते हैं यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, SCP मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल आपका है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो है कभी भी एक्सुएलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सुएलरी वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों के बाद, दोनों से पहले ही आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो दे लव मी, तो देखो यहाँ पे लव आया ना, ये मेन वर्ब हुआ आपका। तो यहाँ पे मी है। ठीक है, देखो यहाँ पे देम लव मी। ठीक है, फिर से मैं गौर से यहाँ पे देखो पहले। ठीक है, देम लव मी, तो इसका देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम का जो दे का क्या होता है? देम होता है, और देम का दे हो जाता है, तो सब्जेक्टिव केस होता है दे। ठीक है, तो दे देखो बिफोर है, बिफोर के पहले क्या दिया हुआ था? यहाँ पे एक्सुएलरी वर्ब और मेन वर्ब है। तो यहाँ पे देखो लव क्या आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक, लव के बाद आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन तो यहाँ पर आ नहीं रहा, देम आ रहा है। तो फर्स्ट वाला आपका तो ये गलत है। फिर देखते हैं ये सेकेंड वाला में, देखो आप दे लव मी, तो देम का ठीक उल्टा क्या होता है? देम होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये आपका सब्जेक्टिव केस है। तो दे आ गया। ठीक, ये वर्ब के पहले आ गया। ठीक है, तो वर्ब के पहले आ गया, तो लव तो आपका मेन वर्ब है और उसके बाद मी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है हर इज़ ब्यूटीफुल। तो हर इज़ ब्यूटीफुल, हर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और तो ऑब्जेक्टिव केस तो स्टार्ट में होना नहीं चाहिए। ठीक, मेन वर्ब या फिर एक्सुएलरी वर्ब
के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। ये बात आप लोग याद रखना, एरर इससे बनता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या हो गया, इज हो गया। इज के बाद डायरेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो यहाँ पे इज के बाद सीधा क्या आ गया, सी आ गया। तो देखो यहाँ पे सी इज़ ब्यूटीफुल, ये जो कि ये हमारा गलत हो गया सेंटेंस और ये हमारा सही हो गया। तो आप लोग ध्यान देना, छोटा छोटा जो गलती है वही आपका एरर बनता है, ठीक है। वही आपका एरर जो दे देगा और पूछेगा कि ये मेन वर्ब हो गया आपका, और उसके ठीक आगे जो है वो एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब दे देगा। ठीक आगे पूछेगा कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा, तो आपको वहाँ पे चेक करना है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंट विथ एनी कंजंक्शन, जब कोई दो सब्जेक्ट ज्वाइंट हो किसी कंजंक्शन के साथ, तब बोथ शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो दोनों में ही सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग गौर से देखना। देखो, ही एंड मी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, ही एंड मी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या हुआ, ही आया, कंजंक्शन लगा, और यहाँ पे मी आ गया, जो कि गलत है, ठीक है। यहीं पे एरर है आपका। क्या बोल रहा है, सब दो सब्जेक्ट जुड़ा हो कंजंक्शन के साथ, एनी कंजंक्शन के साथ, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, SCP सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एंड है, ठीक है, और दो सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे मी दे रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे मी नहीं, यहाँ पे आई होगा, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस गलत और ये आपका सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट रूल है, आपका नेक्स्ट रूल देखो, सब्जेक्टिव केस फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर इट इज़ और इट वाज। इट इज़ और इट वाज के बाद हमेशा आप लोग याद रखना, अपने दिमाग के ढक्कन में इसे बात को डाल लेना एकदम कंफर्म, कि इट इज़ और इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे भी लिया है। तो देखो, इट इज़ मी हु कैन डू दिस वर्क, इट इज़ मी हु कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे देखो, इट इज़ आ गया, इट इज़ के बाद हमारा क्या लेना है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लेना है, SCP लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, मी आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। यहाँ पे मी ना होकर यहाँ पे आई होगा। तो इट इज़ आई हु कैन डू दिस वर्क, तब जाकर ये आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इट वाज हर वेयर टॉलरेटेड एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पे इट इज़ और इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, हर आ रहा है। हर की जगह पे यहाँ हर नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, तब आपका जो है आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट वाज सी वर टॉलरेटेड एवरीथिंग, ये आपका हो गया। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन SCP यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ डिग्री। देखो कंपैरिजन डिग्री विग्री ये सब नहीं देखो, ठीक है। जहाँ जहाँ कंपैरिजन के लिए जो वर्ड हमारा क्या क्या यूज़ किया जाता है, या तो एज यूज़ किया जाता है, या तो सो एज यूज़ किया जाता है, या फिर देन यूज़ किया जाता है। ये इन सब के बाद आपका हमेशा क्या यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक है। तो चलो मैं एग्जांपल यहाँ पे भी मैं ले आऊँ, तो आप लोग को देखो गौर से, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ आपको फोकस करके बताऊँगा बस वहाँ देखना। देखो, यू आर बेटर देन मी, देखो यू आर बेटर, और कंपेरिजन आया कि नहीं आया, देन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, जो कि गलत है। यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, ही इज़ एज गुड एज। देखो एज डैश एज आया कि नहीं आया, ये वाला आया कि नहीं आया, ये आपका कंपैरिजन आ गया, एज डैश एज गुड एज। तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, जो कि गलत है, हर है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सी होगा, तब हमारा सही हो जाएगा, ही इज़ एज गुड एज सी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आपका रूल कहता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो एक बार प्रेम से बोल दो, क्या, सत्यनारायण भगवान की जय, राम सर का मैं भी नहीं का चला हूँ। चलिए, तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर टू बी। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ हमेशा टू बी के बाद होगा,
ठीक है। तो टू बी यहाँ पे देखो, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, यहाँ पे क्या दे रहा है, हिम दे रहा है, ठीक है, जो कि टू बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका हिम के जगह पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। आई वॉन्ट नॉट वांट टू बी ही। फिर देखो मैंने बोला था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो दो टाइप का है, एक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव केस का आपका जो है रूल खत्म हो चुका है। अब देखो अब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का रूल। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हम कहते किसे के हैं, कहते वहते ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है। डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रूल से। तो रूल देखो क्या क्या, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता कौन कौन है, तो देखो मी हो गया, योर यू हो गया, सॉरी हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, अस हो गया, इट हो गया। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस और इट का इट, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये सब। तो देखो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ जो होता है हमेशा वर्ब के बाद होता है, और सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में क्या हो रहा था, वर्ब के पहले हो रहा था, लेकिन इसमें ठीक उल्टा होता है, वर्ब के बाद होता है। देखो दे लव आई, देखो ये आपका मेन वर्ब हो गया, तो इसके बाद आई यूज़ हो गया, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि, तो यहाँ पे आई ना यूज़ होकर यहाँ पे मी का यूज़ करेंगे। दे लव मी, यहाँ पे लव के बाद ठीक मी लग गया, और वहाँ पे क्या लग रहा था, और यहाँ वहाँ पे लग रहा था सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन मेन वर्ब के ठीक पहले, और यहाँ पे लग रहा है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन मेन वर्ब के ठीक बाद। तो चलो फिर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू सब्जेक्ट ज्वाइंड एनी कंजंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज कभी भी दो कंजंक्शन जब जुड़ा रहेगा तब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट में कर रहे थे, इसलिए आगे चेंज हो जा रहा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ये लास्ट में चेंज होगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल से आपका सब क्लियर हो जाएगा। आई हेट यू एंड सी, यहाँ पे सी दे रहा है, तो यहाँ पे तो लास्ट में चेंज हुआ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे सी दे रहा है जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे सी ना होकर हर होगा, ठीक है। आई हेट यू एंड हर, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। एनी कंजंक्शन, यहाँ पे एनी कंजंक्शन भी है आपका, एंड लगा हुआ कंजंक्शन, और जो भी होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में होगा। तो ये रूल तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर लेट। देखो लेट के बाद कभी भी, हमेशा ये बात को भी अपने दिमाग के ढक्कन में डाल देना कि आफ्टर लेट के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा। यहाँ से भी एरर आपका बनेगा, ठीक है। लेट के बाद कोई भी आपका दे देगा सब्जेक्टिव केस, अब बोलेगा कि फाइंड आउट एरर ABCD, तो आपका डायरेक्ट एकदम वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक उसी तरीक़े से यहाँ भी है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लेट आई डू दिस वर्क, तो यहाँ पे देखो लेट आ गया, लेट हुआ, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन बोल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यहाँ पे तो आई है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। आई हमारा क्या सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, तो आई का ठीक उल्टा क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पे आई ना होकर मी होगा, तो आपका ये सेंटेंस सही होगा। लेट मी डू दिस वर्क, तब आपका ये सही होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट सी सिंग दिस सॉन्ग, तो यहाँ पे देखो लेट के बाद हमें तो रूल क्या बोला गया, रूल हमें तो डायरेक्ट बोल रहा है कि आप तो जहाँ लगाओगे सीधा गलत कर देंगे, रूल से चलोगे तभी होगा सही। तो यहाँ पे लेट रूल बोल रहा है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का आपको यूज करना है तो करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, सी है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी ना होकर हर होगा, तो हर होगा, तो ये हो जाएगा क्या, लेट हर सिंग दिस सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ हमेशा प्रीपोजिशन के बाद होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, आपको एकदम सब क्लियर हो जाएगा। दिस इज फॉर सी, देखो फोर आपका क्या है, फोर तो आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया। ये सब तो आपको पता होगा, जैसे मैं प्रीपोजिशन का टॉपिक लेकर आऊँगा वैसे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे आप लोग को पता होगा मैं पूछ रहा हूँ। तो ये तो आपका प्रीपोजिशन है फोर, तो फोर के बाद सीधा क्या आना चाहिए, हमको रूल क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन।
तो यहाँ पे तो सी है, तो ये तो गलत है आपका। सी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हर होना चाहिए। तो दिस इज़ फॉर हर, तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दिस मैटर इज़ बिटवीन यू एंड आई। देखो ये आपका जो है एग्जाम्पल, दिस मैटर इज़ बिटवीन यू एंड आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे रूल क्या कह रहा था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगेगा। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है आपका बिटवीन हो गया। प्रीपोजिशन है कि नहीं बिटवीन, तो यहाँ पे दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड आई ना होकर यू एंड मी होगा, तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आई को काट कर मी करोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का वैल्यू बहुत होता है एग्ज़ाम में खासकर। और फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ हमेशा लाइक और अनलाइक के बाद होगा, ठीक है। लाइक और अनलाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो ट्राई टू बी लाइक ही, देखो ट्राई टू बी लाइक ही, तो ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, लाइक और अनलाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़। तो यहाँ पे ही ना होकर हिम होगा, तो ही का उल्टा सीधा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पे तो सब्जेक्टिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और हिम लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ हमेशा बट और एक्सेप्ट के ठीक बाद होगा। बट और एक्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। फिर देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, यू कैन डिफीट एवरी वन बट आई। यहाँ पे देखो बट आया कि नहीं आया, बट के बाद हमेशा डायरेक्ट बोला जा रहा है रूल में, रूल के अनुसार चलोगे तो आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बट के बाद डायरेक्ट आपका आई आ रहा है जो कि सब्जेक्टिव है, बट के बाद हमेशा मी आना चाहिए जो कि हमको रूल बोल रहा है, तो रूल जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे। फिर देखो एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट सी हर, सॉरी सी तक ही है, एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट सी। तो देखो एक्सेप्ट के बाद हमें ये क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करना है, लेकिन है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, सब्जेक्टिव कौन होता है, ये सब आपको ध्यान देना होगा, तो आपका एरर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है प्रोनाउन से, तो वो भी नहीं छूटेगा, मैं सब करवाऊँगा। तो यहाँ पे सी की जगह पे ना होकर यहाँ पे हर होगा, ठीक है। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या बनता है, सी का हर होता है। तो एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट हर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रूल है वो अभी कंटिन्यू है, ठीक है। मैं अभी और लेकर आऊँगा, इतना ही रूल नहीं है, अभी बहुत सारे प्रोनाउन का टाइप्स बाकी है, मैंने अभी तो एक ही टाइप्स कराया, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, ठीक है। प्रोनाउन आपका बिल्कुल भी आपसे मिस नहीं होगा, ज़रा भी नहीं, और आप लोग को काफ़ी अच्छा भी लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि पार्ट 2 आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।